2 मई 2011 को दुनिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन का खात्मा हुआ था और इसके साथ ही 10 साल बाद अमेरिका ने 9/11 का बदला लिया था। अब तक के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक ऑपरेशन में अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर ओसामा को मारा था। सिर्फ 38 मिनट के ऑपरेशन में ओसामा बिन लादेन खत्म हो गया। लेकिन आपको यह जानकर ताजुब होगा, हैरान रह जाएंगे आप कि इस 38 मिनट की तैयारी 9 साल से चल रही थी। All units, Irene. I say again, Irene. पाकिस्तान से लगती अफगानिस्तान की सीमा से 4 अमेरिकी हेलीकॉप्टर बेहद खामोशी से उड़ान भरते हैं। चारों हेलीकॉप्टर में अमेरिकी नेवी सील्स के 40 स्पेशल कमांडोज तमाम आधुनिक हथियारों से लैस हैं। चारों की मंजिल एक ही है, पाकिस्तान का शहर एबटाबाद। इस बीच दूसरा हेलीकॉप्टर हवेली के ठीक ऊपर आकर आसमान में ठहर जाता है। ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं थी। हेलीकॉप्टर से रस्सियां नीचे लटकती हैं और कमांडोज चीते की तरह नीचे उतरते हैं। कमांडो सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर में घुसते हैं, पर पूरा फ्लोर छान मारने के बाद भी उन्हें कोई नहीं मिलता। इसी बीच सील कमांडो की दूसरी टीम पहली मंजिल पर ही दूसरे कमरे में धावा बोल चुकी थी। इस कमरे में ओसामा का दूसरा कुरियर सो रहा था। कमांडो के कमरे में घुसते ही उसकी नींद तो खुल गई, लेकिन उसके हाथ पास रखे AK-47 तक पहुंचते उससे पहले ही सील कमांडो उसे मौत के घाट उतार देते। चौकन्ने सील्स कमांडोज जैसे ही दूसरी मंजिल पर पहुंचते हैं, एक नौजवान तेजी से उनकी तरफ झपटता है। ये कोई और नहीं, ओसामा का 22 साल का बेटा खालिद है। उसके पास कोई हथियार नहीं था, पर जिस तरह से वो झपटा था, कमांडो तब तक उसे गोली मार चुके थे। ओसामा का बेटा सील्स कमांडो के हाथों मारा जाता है। इसके बाद सील्स कमांडोज दूसरी मंजिल के तमाम कमरों को खंगाल डालते हैं और कमरों में दुबके ओसामा के सभी रिश्तेदारों को बंधक बना लेते हैं। यूएस नेवी सील कमांडोज की टीम एबटाबाद में ओसामा की कोठी की छत और 2 फ्लोर पर अपना कब्जा जमा चुकी थी। लेकिन अभी उनके सामने एक सवाल यह था कि जिस छलावे को वो ढूंढने आए थे, क्या इस बार वो उनके हाथ आएगा या फिर हमेशा की तरह इस बार भी उनके हाथ नाकामी लगेगी। सेल्स कमांडोज की एक टीम पहले ही तीसरी मंजिल की छत पर कब्जा कर चुकी थी, यानी उसने ऊपर से तीसरी मंजिल को घेर रखा था। अब दूसरी टीम दबे पांव सीढ़ी के रास्ते तीसरी मंजिल की तरफ बढ़ती है। कमांडो ऊपर की तरफ जा ही रहे थे कि तभी एक बूढ़ा शख्स उसी सीढ़ी की तरफ आता दिखाई देता है। सील्स कमांडो फौरन उस पर फायर कर देता है, लेकिन गोली उसे नहीं लगती और वो उल्टे पांव कमरे की तरफ भागता है। इसके बाद जैसे ही वो दूसरे कमरे में घुसते हैं, तभी अचानक पर्दे में एक औरत उनके सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। जोखिम लेना खतरनाक था, लिहाजा सील्स कमांडो औरत के पैर में गोली मार देते हैं। गोली लगते ही वो नीचे गिर पड़ती है और उसके नीचे गिरते ही ठीक उसके पीछे खड़ा वो शख्स पहली बार नजर आता है, जिसे अमेरिका पिछले 10 सालों से ढूंढ रहा है। सफेद कुर्ता पैजामा और सफेद दाढ़ी में सामने वही खड़ा था, दुनिया का सबसे खूंखार आतंकवादी शेख ओसामा बिन लादेन, बिल्कुल निहत्था, भौचक्का और सन्न। ओसामा बेशक कमांडोज के निशाने पर और कब्जे में था, मगर खतरा टला नहीं था। कुर्ता पैजामा पहने ओसामा ऊपर से भले ही निहत्था दिख रहा था, पर क्या पता उसने कपड़े के नीचे बम छुपा रखा हो। हर लम्हा खतरनाक था।
कुछ भी हो सकता था। ओसामा की हरकतों से कतई ऐसा नहीं लग रहा था कि वो चुपचाप सरेंडर करेगा। लिहाजा बिना वक्त गंवाए एक कमांडो ओसामा को निशाने पर लेकर चीख पड़ा, डोंट मूव, डोंट मूव। पर इस चेतावनी के बावजूद इधर ओसामा ने हरकत की और उधर उसी पल एक कमांडो ने बेहद करीब से उस पर पहला फायर किया। गोली कान के पास से होते ही बाईं आंख से बाहर निकल गई। इसके बाद दूसरी गोली सीधे उसके सीने में जा धंसी। बस कुछ सेकंड के अंदर ही दुनिया का सबसे खूंखार आतंकवादी दम तोड़ चुका था। ओसामा मर चुका।